अभी जो बयान आया है उनको लगता है कि बिहार की जो महिलाएं हैं बिकने के लिए हैं और वो खरीद सकते हैं। तो ये सोचिए कि कितना शर्मनाक है बिहार की महिलाओं के लिए। बिहार की महिलाओं को ये समझते क्या है या महिलाओं को ये समझते क्या है कि खरीद पर फरोख्त के लिए है। सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या ये किसी तरह के इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। ये यहाँ सत्ता में आए हैं और आज महिलाओं को ही खरीदने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बेशर्म हैं ये लोग। और ऐसे ही मनुवादी लोग, ये जो बिहार की महिलाओं के साथ जो बदतमीजी जो की है इन लोगों ने, तो आज हम आपको कह रहे हैं अगर इसके ऊपर जांच नहीं होती है, इसके ऊपर जांच नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतर के बिहार की महिलाएं जो इनको यहाँ तक पहुंचाई है, इनको जगह दिखाने का भी काम करने वाली है आने वाले समय में। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन अब उन्हीं के सत्ता में यानी कहे कि बीजेपी की जहां पर सरकार है उत्तराखंड में, वहां के मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति ने एक विवादित बयान दिया। हालांकि विवादित बयान उत्तराखंड के मंत्री के पति का है, लेकिन उसका कनेक्शन अब बिहार से जुड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और लगातार विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा भी बना रहा था, लेकिन सत्ताधारी दलों के द्वारा दलीलें दी जा रही थी कि देखिए महिलाओं का ये लोग अपमान कर रहे हैं, हम लोग सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान दिया गया उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और लगातार इसकी एक तरीके से कहे आलोचना करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के मंत्री की पति ने जो बयान दिया है, हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए भाकपा माले की नेत्री दिव्या गौतम जी किस तरीके से देख रही हैं पूरा बयान, उनका आपने सुना होगा। बहुत ही शर्मनाक है और यही उनका असली आइडेंटिटी है। आप कहे तो भाजपाइयों का, चाहे वो अभी जो बयान आया है उनको लगता है कि बिहार की जो महिलाएं हैं बिकने के लिए हैं और वो खरीद सकते हैं। तो ये सोचिए कि कितना शर्मनाक है बिहार की महिलाओं के लिए। और साथ में इनकी जो अभी आपने नकाब खींचने की घटना देखी, उसके बाद ये कुलदीप सेंगर को बेल मिलने की बात देखी, और वो बिहार की महिलाओं को ये समझते क्या है या महिलाओं को ये समझते क्या है कि खरीद पर फरोख्त के लिए है। सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या ये किसी तरह के इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। अगर इस तरह की का जांच होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो भाजपाई हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, और यही इनका असली चेहरा है और यही चाहते हैं कि महिलाओं को ये खरीद फरोख्त का वस्तु समझते हैं। तो हम बिहार की महिलाएं इनसे साफ साफ दो टूक इनसे बात करना चाहते हैं। जब आज कल हम लोग सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका थी, उनका जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं और ये भी नौटंकी करने वाले हैं। और ऐसे नौटंकीबाजों को इस देश में इस तरह की शर्मिंदगी है इनके ऊपर, और ऐसे लोग इनके पार्टी में हैं और इसी तरह की मानसिकता है इनकी। सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, और इनके यहाँ जो भाजपा के जो नेता हैं बिहार के, वो सबसे पहले बात करें कि इनके जो नेता हैं, देश भर के जो नेता हैं, वो महिलाओं को क्या समझते हैं और महिलाओं के वोट खरीद करके ये यहाँ सत्ता में आए हैं और आज महिलाओं को ही खरीदने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बेशर्म हैं ये लोग। और ऐसे ही मनुवादी लोग, ऐसे ही जो महिला विरोधी लोग जो हैं, ये अपने असली चेहरे दिखा रहे हैं लोगों के सामने। बिहार की महिलाओं की बात हो रही है, वहाँ पर देश की महिलाओं ने सिर्फ बिहार की कि बिहार में लड़कियाँ मिल जाती है शादी करने के लिए। वही बात मैं कह रही हूँ कि इनको वही कह रही हूँ कि एक तो मैं बिहार की महिला हूँ, उसी नाते मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या इनके लिए महिलाएं खरीद फरोख्त की वस्तु हैं? क्या बिहार की महिलाओं को ये ऐसे ही देखते हैं? क्या बिहार की महिलाओं को आप ये समझते हैं कि वो खरीद फरोख्त की वस्तु हैं? तो इनको जवाब देना चाहिए। बेशर्म हैं ये लोग। ये हमारे ऊपर ये लोग कमेंट कर रहे हैं। ये इस तरह से ये लोग सोचते हैं बिहार की महिलाओं को, और बिहार की महिलाएं इनको देख रही हैं, सुन रही हैं और इनसे जवाब मांग रही हैं। इन बेशर्म जो भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता यही रही है और ये झूठ मूठ से दिखावा करने की जो कोशिश करते हैं, इनका पर्दा जो है वो फाश हुआ है। और ये बिहार की महिलाओं को इनको जवाब देना होगा कि क्या आप उनको वस्तु समझते हैं? क्या बिहार की महिलाएं, हम लोग उनके लिए खरीद फरोख्त की वस्तु हैं?
आप लोग तो भी चुप हैं, इसका मतलब विपक्ष सवाल उस तरीके का जो उठाना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए, महिलाओं की इतनी एक तरीके से कुलदीप सेंगर बिल्कुल, को हम लोगों ने हर मुद्दे को लेकर के चुप नहीं रहे हैं। चाहे वो कुलदीप सेंगर के बेल को लेकर के हुआ, आज इसी वजह से स्टे लगा है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं तो पता नहीं, अभी ये कई जो उमर खालिद जैसे लोग हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, वो अभी भी जेल के अंदर हैं, और ऐसे जो रेपिस्ट लोग हैं वो बाहर घूमते हुए आपको नजर आते हैं। तो इसके लिए हम लोग सड़कों पर उतरे। इस वजह से आज जो है एक प्रेशर बना, चाहे वो नकाब हटाने का मामला हो, उसमें हम लोगों ने सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो बिहार की महिलाओं के साथ जो बदतमीजी जो की है इन लोगों ने, तो आज हम आपको कह रहे हैं, अगर इसके ऊपर जांच नहीं होती है, इसके ऊपर जांच नहीं होती है, तो हम लोग सड़कों पर उतर के बिहार की महिलाएं जो इनको यहाँ तक पहुंचाई है, इनको जगह दिखाने का भी काम करने वाली है आने वाले समय में। सड़क पे उतरिए। बिल्कुल, कल हम लोग सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मना रहे हैं, और उनके प्रेरणा से, और हम लोग उनको याद करते हुए ऐसे जो महिला विरोधी जो लोग हैं, भाजपाई हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। कल ही हम लोग इस चीज़ को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, सावित्रीबाई फुले को लेकर के हम लोग उनका माल्यार्पण करेंगे। और ऐसे जो महिला विरोधी ताकत तब से लेकर के अभी तक, ऐसे लोग जो सावित्रीबाई फुले पे जो गोबर फेंकने वाले लोग थे, ये यही लोग थे, और आज भी ये लोग गोबर फेंकने, छीटा कसी करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम अभी तक ये मनुवादी लोग, ये जो भाजपाई हैं, ये अभी भी कर रहे हैं। आप कह रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो महिलाओं की बड़ी बड़ी मंचों से बात करते हैं। एक नकाब को छोड़ दिया जाए तो कहते हैं कि नौकरी दिया हमने, महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपये दिए। तो नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद आपको लग रही? ये अगर नीतीश कुमार उनके ही गोद में, उन मनुवादियों के गोद में, भाजपाइयों के गोद में बैठे हुए हैं, और अभी जो घटना सामने आई है, तो उनका भी चेहरा उनका भी चेहरा बहुत अच्छे से दिख गया है कि वो किन के साथ खड़े हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ अगर खड़े रहते हैं, तो आप हमारे आइडेंटिटी के ऊपर भी आप सवाल उठाएंगे। तो हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम इनको, ये जो पूरी सरकार, जो एनडीए की सरकार चल रही है देश भर में, वो महिला विरोधी है। वो जो महिलाओं को किस नज़रिए से देखती है, बिहार की महिलाएं इनको जगह दिखाने का काम करेगी। आज हम आपको इस बात पे आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको लेकर के बड़ा आंदोलन होगा। ये जो बिहार की महिलाओं को जो तौहीन किए हैं, जो महिलाएं आज इनको सत्ता में लेकर के आई हैं, और उन्हीं को बोल रहे हैं कि 20-25 हज़ार में महिलाएं बिकती हैं। बिहार की महिलाएं बिकने वाली हैं। उनको यही लगता है, यही हमारा सम्मान है, यही हमारा अस्मिता है, तो इनको तो जवाब देना होगा। चलिए, हमारे साथ भाकपा माले की नेत्री दिव्या गौतम थी। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अब हम लोग आंदोलन भी करेंगे और जवाब भी देगी बिहार की महिला। और जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते रहते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया अब उनसे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं के गोद में बैठे हुए लगातार जो है, एक तरफ जहाँ बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान आया, यानी रेखा आर्या के पति का, कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है। ऐसे में देखना होगा कि एक तरफ जहां विपक्ष सवाल करने और घेरने में जुटा हुआ है, वहीं बीजेपी की अभी तक इस पर चुप्पी है। आखिर में कब मंत्री और मंत्री के पति के ऊपर कार्रवाई होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।